आज हम संस्कारों की बात करते हैं। वैदिक संस्कारों में क्या महत्व है वैदिक संस्कारों का? क्योंकि वैदिक परंपरा में संस्कारों का महत्वपूर्ण स्थान है और वैदिक काल में प्रत्येक मनुष्य इन संस्कारों से संस्कारित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। और ये जो संस्कार हैं ये जीवन मूल्यों को बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संस्कार शब्द के अर्थ की बात करते हैं कि संस्कार शब्द का अर्थ क्या है। तो हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक संस्कारों की। तो संस्कार शब्द का अर्थ है, संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ध्यय प्रत्यय होता है, जिससे संस्कार शब्द का निर्माण होता है। महर्षि पाणिनि ने समपूरेभ्य करोति भूषणे सूत्र से अलंकार अर्थ में सुभागम होता है। इसके अनुसार संस्कार शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा शरीर आदि सुभाषित हो, उन्हें संस्कार कहते हैं। ये भी कहा जा सकता है धन प्रत्यय करके संस्कारणम गुणांतरधानम संस्कार है, अर्थात गुणों के आधान को संस्कार कहते हैं। संस्कारों से मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति होती है। साथ ही जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, उनकी प्राप्ति से मानव अपने जीवन लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो संस्कारों से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए हमारे वैदिक जीवन परंपरा में, या ये कहें कि वैदिक काल में जो आर्य लोग रहते थे, उनके जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व था। सामान्य अवस्था में संस्कार का मतलब होता है संस्कारित होना। हम अपने को किस प्रकार से संस्कारित कर सकते हैं? जैसे हम एक सामान्य अवस्था में चर्चा करते हैं कि दाल को संस्कारित करना है, छोंक लगाना है, तो हमने दाल में क्या किया, प्याज टमाटर जीरे आदि का छोंक लगा के उसको क्या किया, संस्कारित कर दिया। और वही दाल जो हमें सूखी नहीं भा रही थी, संस्कारित करने के बाद हम उसको बहुत अच्छे से खा रहे हैं और हमें बड़ी टेस्टी लगती है। ऐसे ही बच्चा जो है पैदा होता है तो वो विशेष ज्ञान विशेष प्रतिभा का धनी तो होता ही है, लेकिन इस सामाजिक परिवेश में आता है तो वो संस्कारित करना पड़ता है। क्योंकि मनु महाराज कहते हैं जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा जायते द्विजम, कि जन्म से हर आत्मा हर शरीर जो है वो शूद्र होता है, उसके अंदर ज्ञान की कमी होती है। और ये आचार्य लोग गुरु लोग ये ज्ञान दे करके हमें संस्कारित करते हैं, हमारे जीवन के अंदर संस्कारों की जो है महत्ता को गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं हमारे जीवन के अंदर। तो संस्कार जब होंगे, हम संस्कारित होंगे, तो हमारे जीवन के अंदर अच्छे गुण कर्म स्वभाव की प्राप्ति हमें होगी। तो संस्कार का मतलब है जीवन के सर्वांगीण विकास करना, जीवन के अंदर हर प्रकार के गुणों का समावेश करना। या ये कहें कि वेद के अनुसार मनुर्भवः, इस पशु को, क्योंकि मनुष्य भी एक पशु है, और पशु को मनुष्य बना देना, मनुष्य नर बना देना, मनुष्यत्व के गुण उत्पन्न कर देना संस्कार का मुख्य प्रयोजन है। वेदों में 16 संस्कारों का वर्णन है। यजुर्वेद में कहा गया है षोडशिनः एषः ते योनिन्द्रियाय त्वां षोडशेन। 16 संस्कार से युक्त परमेश्वरीय देने वाले गृह आश्रम करने के लिए तुझे आज्ञा देता हूं। इस मंत्र में परमेश्वर ने गृहस्थों के लिए 16 संस्कार करने की स्पष्ट आज्ञा दी है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो 16 संस्कार हैं ये कौन कौन से हैं। तो वैदिक कर्मकांड के अनुसार जो 16 संस्कार हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 गर्भाधान संस्कार, नंबर 2
पुंसावन संस्कार, नंबर 3 सीमंत्रोनयन संस्कार, नंबर 4 जातकर्म संस्कार, नंबर 5 नामकरण संस्कार, नंबर 6 निष्क्रमण संस्कार, नंबर 7 अन्नप्राशन संस्कार और नंबर 8 चूड़ाकर्म संस्कार या उसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। नंबर 8 विद्यारंभ संस्कार, नंबर 10 कर्ण भेदन संस्कार, नंबर 11 यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार और नंबर 12 वेदारंभ संस्कार और नंबर 13 केशांत संस्कार और नंबर 14 है समावर्तन संस्कार और नंबर 15 है पाणी ग्रहण संस्कार और अंतिम जो है वो अंत्येष्टि संस्कार है। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में पल्लवित और पुष्पित होता है तो गर्भ में जैसे ही आता है तो वहां से लेकर के और जब तक अंतिम अवस्था में इस संसार से शरीर का त्याग करता है तो जीवन के प्रत्येक पक्ष पे एक संस्कार है, प्रत्येक पक्ष पे एक संस्कार है। क्योंकि जब तक जीवन के प्रत्येक स्टेज को हम जानेंगे नहीं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसको संस्कारित नहीं करेंगे तो वो हमारी स्टेज जो है हो सकता है कि हम उससे भटक जाएं या अपने आचरण को गलत हो जाए, हमारा आचरण गलत हो जाए। इसलिए प्रत्येक स्टेज के ऊपर हमारे ऋषि महर्षियों ने संस्कारों की महत्ता को दर्शाया है। अब हम इन संस्कारों का महत्व क्या है मानव जीवन में और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मानव जीवन की उन्नति में संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मानव की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भिन्न भिन्न समय पर संस्कारों की व्यवस्था हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है। क्योंकि जीवन के जिस जिस स्टेज पे हम आकर के उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो उस स्टेज पे अलग अलग संस्कारों का निर्माण ऋषियों ने किया है। संस्कारों से ही मानव को द्विज बनाने का अधिकार मिलता है। जब तक हम संस्कारित नहीं होंगे तब तक हम द्विज नहीं बनेंगे। द्विज का मतलब है ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जाति वाला ब्राह्मण नहीं, कर्म वाला ब्राह्मण की बात है। महर्षि मनु ने इसी विषय में बहुत ही सुंदर लिखा है। वैदिक कर्म भी पुण्य निरशे का दिव्य जन्म नाम है, कार्य शरीर संस्कार है, पावन है, प्रेत्य है, चेह च। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक है। द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न होने चाहिए, क्योंकि संस्कार इस लोक और परलोक में पवित्र करने वाले होते हैं। तो संस्कार जो है वो हमें इस लोक में भी और उस लोक में भी क्या करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, हमारी आदतों, इन सब को क्या करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। तो इसलिए संस्कारों को हमें करना चाहिए। उसके बाद आगे भी कहा है, गर्भो होय में जात कर्म चामुंडयो जिनः बंधने बेचिकम गर्भधिकम चेनौ द्विजा अपमृजयेत। कि गर्भ संबंधी हवन, गर्भाधान, कुवंश, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म, चूड़ाकर्म, उपनयन संस्कारों के द्वारा द्विजों के गर्भ एवं वीर्य संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि शादी के बाद गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होता है। कारण काफी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो मोटा कारण है वो है संतान पैदा ना होना। उससे हमारा गृहस्थ जीवन जो है वो बर्बाद होने लगता है।
महर्षि मुनु कहते हैं कि यज्ञ आदि हवन आदि यदि हम करते हैं और इन संस्कारों को विधि विधान से करते हैं तो शरीर में आए हुए रोग और रज और वीर्य संबंधी दोष वो दूर हो जाते हैं। इसलिए शरीर में या रज वीर्य में आए हुए दोषों को दूर करने के लिए भी हवन आदि संस्कार या गर्भाधान संस्कार अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार मनु जी का संस्कारों के विषय में स्पष्ट निर्देश मिलता है कि माता पिता के वीर्य एवं गर्भाशय के दोषों को गर्भाधान संस्कारों से दूर किया जा सकता है। तो इसलिए भी संस्कार बहुत जरूरी है। हम अनेक बार जब इस प्रकार की समस्या जीवन में आती है या समाज में हम देखते हैं तो डॉक्टरों की शरण में जाते हैं और वो अनेक प्रकार के टेस्ट करवाते हैं, पैसे लेते हैं और उन टेस्टों से भी कई बार हमारे जीवन में हानि हो जाती है। और यदि हम वैदिक कर्मकांड को अपनाते हैं, मनु की बात को मानते हैं, ऋषियों की बात को मानते हैं और वैदिक परंपरा में विश्वास रखते हैं तो ये जो समस्याएं हैं बच्चा उत्पन्न ना होने की या और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, गर्भ ना ठहरता है, तो मनु महाराज जी स्पष्ट कह रहे हैं कि गर्भाधान आदि संस्कारों से ये जो दोष हैं गर्भ धारण करने के या गर्भाशय में कोई दिक्कत है, वीर्य में कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाती है। अतः संस्कार शरीर की शुद्धि करते हैं। ठीक है जी। तो संस्कारों से क्या होती है? शरीर की शुद्धि होती है। महर्षि मुनु कहते हैं कि यज्ञ वृत्त आदि से मानव शरीर व आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। तो हम यदि संस्कारों को, यज्ञ को और व्रत आदि का पालन निष्ठा से करते हैं तो ये शरीर, मानव शरीर व आत्मा उस ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कारों को परम उपयोगी समझकर ही प्राचीन ऋषि मुनियों के मार्ग का अनुसरण करके क्या करते हुए संस्कार विधि नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसमें महर्षि ने संस्कारों का महत्व इस प्रकार बताया। महर्षि दयानंद जो है संस्कारों का महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिनको करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से, अर्थात जिन संस्कारों को करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होती है उसके बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, अर्थात इन संस्कारों को ग्रहण करके हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। संतान अत्यंत योग्य होते हैं और संस्कारों से क्या होगी? संतान अत्यंत योग्य होगी। इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों के लिए अति उचित है। संस्कार विधि की भूमिका में ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि हर व्यक्ति को संस्कारों को करना चाहिए। संस्कारों से संस्कृत को पवित्र तथा असंस्कृति को अपवित्र कहते हैं। अतः शिक्षा तथा औषधियों से सुख वर्धक संस्कारों के करने में बुद्धिमानों को सदा उद्यत रहना चाहिए, अर्थात प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार की बात महर्षि दयानंद करते हैं। वो कहते हैं भाई जीवात्मा तो अमर है, नित्य है, जन्म जन्मांतरों के उसके साथ सूक्ष्म शरीर मुक्ति पर्यंत रहते हैं। कल जैसे हमारी बात कर्म फल की चल रही थी तो हमने कहा था कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो है वो कर्म फल को देने वाले होते हैं, उसको हम भाग्य भी बोलते हैं। वही बात यहाँ महर्षि दयानंद कहते हैं कि जीवात्मा तो अमर है, नित्य है, लेकिन जन्म जन्मांतरों के उसके साथ सूक्ष्म शरीर मुक्ति पर्यंत रहता है। जब तक हमारी केवल्य की अवस्था प्राप्त नहीं होती है, समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होती है, तब तक वो रहती। मुक्ति जब तक नहीं हो जाती संसार से, सारे विषयों से, तब तक वो हमारे साथ रहती है।
और यही सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों या वासनाओं का वाहक भी है। और ये जो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ हर बार आता है, जिसको हम भाग्य के नाम से जानते हैं, ये संस्कारों या वासनाओं का वाहक है। इसी के साथ संस्कार भी आते हैं, इसी के साथ वासनाएं भी आती हैं। और ये संस्कार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसको नई परिस्थितियों के भी बहुत सारे शुभ अशुभ प्रभाव मिलते हैं। तो जो पीछे से आ रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन जब दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा तो वहां की जो नई परिस्थितियां होंगी, उनके भी शुभ और अशुभ उसके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे। उसमें बुरे प्रभावों को आविर्भूत करने तथा शुभ प्रभावों को उन्नत करने के लिए संस्कारों का स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता मानी गई है। तो आप समझ में आई बात कि जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार वासनाएं हमारे साथ हैं, और जो नई परिस्थिति में नए जन्म में नए गर्भ में जब हम आते हैं तो उसके भी अनेक प्रभाव हमारे ऊपर होते हैं। तो उन गलत प्रभावों को खत्म करने के लिए और अच्छे प्रभावों को बढ़ाने के लिए संस्कारों का होना परम आवश्यक है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुष्यों को सचेत करते हुए लिखा कि माता और पिता को अति अति उचित है कि गर्भाधान से पूर्व समय और पश्चात मादक आदि द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दुर्गंध है, शराब है, मांस है, रूखा है, बासी है आदि जो बुद्धि का नाश करने वाले और शरीर के रसों को निरश करने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। हम अभोज्य पदार्थों को भोजन के योग्य मान लेते हैं, जिनको हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तो बुद्धि और पराक्रम की प्राप्ति के लिए, अच्छी संतान उत्पत्ति करने के लिए घृत, दूध, मिष्ठान, अन्न, श्रेष्ठ अन्न, साफ किया हुआ अन्न का सेवन करें, जिससे रज और वीर्य दोनों दोष से रहित होकर के अत्यंत उत्तम गुण युक्त होकर के अत्यंत उत्तम संतान की उत्पत्ति करें। इसी प्रकार महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में कहा कि आता है माता पिता के शुद्ध आहार व शुद्ध विचारों का बालक पर बहुत प्रभाव होता है। बालक के पुनर्जन्मस्थ अशुभ संस्कार पवित्र वातावरण को पाकर वैसे ही ओझल हो जाते हैं, जैसे दग्ध बीजवत प्रश्व गुण रहित हो जाते हैं। अर्थात पुदीना या धनिया के पौधे वर्षा की प्रतिकूल परिस्थिति को पाकर मुरझा जाते हैं। अर्थात जब बारिश नहीं होती है तो वनस्पति, धनिया पौधा आदि मुरझा जाते हैं और वर्षा के अनुकूल होने पर पुनः वे विकसित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ऐसे ही संस्कारों के प्रथम ऐसे ही पवित्र रहन सहन, पवित्र खान पान और शुद्ध वातावरण से बच्चा जो है, उसके जो अशुद्ध विचार होते हैं, अशुद्ध संस्कार होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और शुभ और पवित्र संस्कारों को पा करके वह बच्चा जो है एक अच्छा और शुद्ध और पवित्र विचारों वाला हो जाता है। संस्कारों के प्रथम 3 संस्कार तो बच्चे के जन्म से पूर्व ही किए जाते हैं। तो जो 16 संस्कार हैं, उनके लिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि संस्कारों के प्रथम 3 संस्कार जो है वो जन्म से पूर्व ही कर देने चाहिए, जिनके पूर्ण उत्तरदायित्व माता पिता पर निर्भर है। तो जीवन के बच्चे के पैदा होने से पहले कितने संस्कार होने चाहिए? 3 संस्कार होने चाहिए। और वो कौन करेगा? वो करेंगे माता पिता करेंगे। यदि बच्चे के पूर्व जन्म के संस्कार भी उत्तम हो तो गर्भाधान में भी माता पिता के उन संस्कार पड़ते हैं। जन्म के बाद भी उनमें वातावरण प्राप्त हो जाए तो बच्चा महाभाग्यशाली होता है,
क्योंकि जो उत्तम संस्कारों वाला बच्चा गर्भ में धारण करता है, गर्भ को धारण करता है, तो वो गर्भ में ही उन संस्कारों को सीख जाता है और उसके गुण कर्म स्वभाव अच्छा हो जाता है। महर्षि दयानंद इस विषय में लिखते हैं कि वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान होते हैं। सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समास। अब हम 16 संस्कारों की चर्चा करते हैं कि ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं और कब कब कैसे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गर्भाधान संस्कार की बात करते हैं कि हमें गर्भाधान संस्कार कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। तो गर्भाधान संस्कार महर्षि चरक गर्भाधान संस्कार के लिए कहते हैं कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भाधान के लिए अति आवश्यक है। हम अक्सर ये बात देखते हैं कि जब हम गर्भाधान संस्कार करते हैं, स्त्री और पुरुष जब हम समागम करते हैं, तो किसी ना किसी तनाव में जरूर होते हैं। हमारा चित्त प्रसन्न नहीं होता है। अक्सर हम तनाव में होते ही होते हैं, या तो स्त्री तनाव में होती है या पुरुष तनाव में होता है, या तो प्लानिंग नहीं होती है या बिना प्लानिंग के होते हैं। इसलिए फिर हमें उसका भोग भी करना पड़ता है, हमें उसका भुगतान भी करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे कि महर्षि चरक जो आयुर्वेद के प्रणेता है, वो कहते हैं कि गर्भाधान के लिए आवश्यक है कि स्त्री पुरुष प्रसन्न चित्त हों और उस समय के दौरान जब गर्भाधान हमें स्थित करना है, उस समय उत्तम भोजन करना चाहिए, सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता, स्वास्थ्यता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतान उत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। समझ में आ गई गर्भाधान क्या कहलाता है? स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों का आक्रमण होता है, जिससे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है। तो जब गर्भाधान होता है तो उस समय प्राकृतिक दोष जो है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है, जिसे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान में अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पत्ति होती है। नहीं तो हम देखते हैं ना कि कई बार कहते हैं वो क्या मिसकैरेज हो गया है ना, गिर गया, खराब हो गया। अक्सर ये समस्या आती है क्योंकि हम गर्भाधान संस्कार नहीं करते हैं। हम जब संगम करते हैं, स्त्री के साथ सहवास करते हैं, उस समय हमारा मन प्रसन्नचित्त नहीं होता है, हमारे शरीर में रोग होते हैं, हमारा खान पान सही नहीं होता है। इसके चक्कर में फिर हमारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, या इस प्रकार की जो समस्याएं आज हम देख रहे हैं होती हैं। यदि हम पहले ही सारी चीजों को सही मायने में नाप तोल करके या सोच समझ के करें, तो मुझे लगता है इस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी। दूसरा संस्कार है पुंसवन। यह संस्कार गर्भ स्थापन के 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का शरीर व मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन कर दीजिए एक बार। पुंसवन का नाम पुंसवन, पू ऊपर न की बिंदी, श व न, पुंसवन। इसलिए ये जो गर्भस्थ पुंसवन संस्कार गर्भ स्थापन के 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है
क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का शरीर और मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण जो है हम महाभारत में देखते हैं अभिमन्यु से, कि अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदना सीख जाता है। केवल अर्जुन जो है उनको ये बात बताता है कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह सिखाया है और उसी प्रकार से उसके अंदर जाना है, और वो उसी के अंदर केवल अंदर सुनता हुआ अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन करना सीख जाता है, लेकिन निकलना नहीं सीख पाता क्योंकि वो सो जाती है। अभिमन्यु की माँ सो जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने है कि गर्भ में बच्चा 3 महीने के बाद सीखना शुरू कर देता है। इसलिए स्त्री को सदैव अपना आचरण, अपना आचार विचार पवित्र रखना चाहिए। अब तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के चौथे व छठे और 8वें महीने में किया जाता है। चौथे, छठे और 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार से गर्भ में पल रहे बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। इस समय चौथे, छठे, 8वें महीने में इस समय गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार का आचार, विचार, रहन सहन, व्यवहार करना चाहिए। इस दौरान शांत, प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। फिल्में नहीं देखनी चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, लगी हुई नाटक देखना सास बहू का है, और फिर बच्चे को दोष देते हैं कि ये नालायक पैदा हो गया। नालायक पैदा नहीं हुआ, नालायक तो आपने कार्टून देख देख के और सास बहू के नाटक देख देख के इसको बना दिया। तो इसलिए उस समय पे हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और अध्ययन अध्यापन करते रहना चाहिए। चौथा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में इहलोक में आने वाले शिशु का प्रथम संस्कार है। जो इस लोक में जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ये पहला संस्कार है, क्योंकि चौथे, छठे, 8वें महीने में तो हमने सीमांतोन्नयन संस्कार करा दिया। अब 8वें के बाद 9वें में बच्चा आएगा, तो यह लोक में आने पर शिशु का प्रथम संस्कार है जात कर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही जात कर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इस संसार में आता है, इस लोक में आता है, वैसे ही हमें जात कर्म संस्कार करना चाहिए ताकि शिशु के कई प्रकार के दोष दूर हो जाएं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है, साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो सके। इसलिए उसका जो संस्कार है वो जात कर्म संस्कार है। वो जाति वाला मत सोचना भाई, बहुत सारे लोग जात कर्म को जात से ले लेते हैं, जाति से, कि पंडित के घर में हुआ है तो वो संस्कार है, ब्राह्मण जाट के घर में हुआ है तो संस्कार है, यादव के घर में हुआ तो संस्कार है। वो वाला जात नहीं है, वो तो मनुष्य जाति में पैदा हुआ है इसलिए जात कर्म संस्कार है। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं रहता है, तो बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, पता नहीं क्या क्या वो बच्चे को पराक्रमण करते हैं। तो उन सब से बचने के लिए, घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए और उसको दीर्घायु और स्वस्थ रखने के लिए ये हवन का प्रोग्राम किया जाता है और शहद घी चटाया जाता है ताकि इसकी इम्यूनिटी अच्छी बन जाए।
उसके बाद नामकरण संस्कार। जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से भी विदित है। इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। इसमें बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चे का नाम टिंकू पिंकू डिंकू पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। ऐसा नहीं रखना चाहिए भाई। ठीक है। उनकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति में निखार आता है, वैसे ही अच्छा और सार गर्भित नाम वाले बच्चे के नाम रखने पर भी उसके जीवन और उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें कि घर और बाहर उसी नाम से पुकारा जाए, और नाम का अर्थ होना चाहिए, अनर्थ नहीं होना चाहिए। काला पीला धोला है ये नहीं रखने चाहिए। अच्छा सार गर्भित नाम होना चाहिए जो उस बच्चे की पर्सनैलिटी को भी बढ़ा सके। उसके बाद है निष्क्रमण संस्कार, चौथा संस्कार जो है। इसके बाद जन्म के चौथे महीने में यह संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है घर से बाहर निकलना। हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से बना है, जिन्हें हम पांच महाभूत कहते हैं। इसलिए माता पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, और घर के बाहर तभी या सभी तत्वों के दर्शन कराएं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु और स्वस्थ रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि निष्क्रमण संस्कार का मतलब है कि 4 महीने का बच्चा हो गया है, अब वो दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में जा सकता है। और पंच जो महाभूत हैं या पंच देवता जो हमारे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन सब से उसका परिचय कराए। जब वो बाहर निकलेगा तभी परिचय होगा ना। इसलिए बाहर माता लेके आए, सूर्य देव के दर्शन कराए, अग्नि देव के दर्शन कराए, वायु देव तो स्पर्श कर ही लेगा, पृथ्वी माता को सिर पे टच करे, तो उन सब का परिचय कराए कि ये पंच महाभूत है, ये पंच देवता है जिनके साथ आगे हमें रहना है। और प्रार्थना करे उन पंच देवताओं से कि मेरा मेरे बच्चे का कल्याण हो, आपकी छत्र छाया इन पे बनी रहे, ये हमेशा दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब है बच्चे के दांत निकलने के समय 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे के अन्न खिलाना शुरू करना, अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के जब दांत निकलने का समय आता है, उसमें 6 से 8 महीने की उम्र होती है, तब बच्चे के ये संस्कार किया जाता है। और ये बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत की जाती है। इसमें प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न, जैसे खिचड़ी है, खीर है, चावल है, इस प्रकार के जो सॉफ्ट अन्न होते हैं, दाल का पानी है ना, दाल है, मूंग की छिलके वाली अब पानी है, तो आजकल भी बड़ा प्रचार जो है सरकार करती है। तो छोटे बच्चे को केवल यही चीज देनी चाहिए, तो उसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। अब अगला जो संस्कार है आठवां, वो है चूड़ाक्रम या मुंडन संस्कार। तो चूड़ाक्रम मुंडन संस्कार, इस संस्कार में बच्चे के सिर के बाल प्रथम बार उतारे जाते हैं। इसे चूड़ाक्रम या मुंडन संस्कार कहते हैं। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है, तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों पर चिपके कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ होता है। मान्यता है कि गर्भ से बाहर आने के बाद
बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं, उन्हें काटने से शुद्धि होती है और वो बाल कट जाएंगे तो और अच्छे, मजबूत और बड़े बालों का आना हो जाएगा। तो इसलिए चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार इसका नाम दिया है। तो शरीर को, इसको सिर को मुंडवा देना। उसके बाद 9वां है कर्ण भेदन संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार का अर्थ है कान को छेदना। इसलिए पहले वैदिक काल में, अब भी हम देखते हैं ग्रामीण एरियो में बहुत सारे लोगों ने अपने कानों को छिदवाया हुआ होता है। तो कर्ण भेदन संस्कार था। इसके 5 कारण हैं। एक, आभूषण पहनने के लिए। दूसरा, इसे एक्यूपेंचर होता है जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक रहता है। तीसरा, इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम की जाती है। चतुर्थ, इसमें यौवन इंद्रिय पुष्टि होती है। तो ये 4 कारण हैं, 4-5 कारण हैं जो महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्ण भेदन संस्कार होना चाहिए और इसलिए वैदिक काल में ये सब करते थे। और आज भी हम कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग कर्ण भेदन संस्कार करते हैं, पुरुष भी और स्त्री भी। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पे किसी पुरुष या किसी स्त्री के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ तो केवल बच्चे के लिए बात है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, जो पैदा हुआ उसके लिए इन संस्कारों की बात की जा रही है। उसके बाद 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जब बालक कुछ शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए तब उसका विद्यारंभ संस्कार होता है, जिसमें उसे वर्णमाला के अक्षरों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। 5वें वर्ष या 7वें वर्ष में ये विद्यारंभ संस्कार होता है। ये उपनयन संस्कार से पहले हो जाना चाहिए। इस संस्कार को अक्षर आरंभ संस्कार या अक्षर लेखन संस्कार या अक्षर स्वीकरण संस्कार भी कहते हैं। 11वां है उपनयन संस्कार। उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना, रास्ता दिखाना। अतः उपनयन का अर्थ हुआ बालक को गुरु के समीप ले जाना, क्योंकि अक्षर ज्ञान तो घर में ही हो गया है। और अब क्या है, अब उपनयन करना है, गुरु के सामने प्रस्तुत करना है, गुरु के पास ले जाना है। गुरु वह है जो वेद का पूर्ण ज्ञानी हो। गुरु के पास रहकर बालक शिक्षा प्राप्त करता है। यह पहला ऐसा संस्कार है जिसमें बालक स्वयं मंत्रों का उच्चारण करता है। यह संस्कार ब्राह्मण वर्ण के बालकों के लिए मां के गर्भ के 8वें वर्ष अर्थात जन्म से 7 वर्ष 2 महीने बाद, क्षत्रिय बालकों के लिए 11वां वर्ष और वैश्य बालकों के लिए 13वें वर्ष में होना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न मत हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का गुरु के पास भेजना चाहिए। शंकराचार्य का उपनयन संस्कार 5वें वर्ष में हुआ था। तो अलग अलग बुद्धि पर भी आधारित है कि वो बच्चे को जल्दी गुरु के गुरुकुल में भेज दे या बाद में भेजे। तो लगभग जो है अब 7वें 8वें वर्ष में गुरुकुल में भेज देते थे। तो ये उपनयन संस्कार हो गया आपका। अब वेदारंभ संस्कार। तो वेदारंभ संस्कार जब बालक संस्कृत भाषा के ज्ञान से अच्छी तरह से परिचित हो जाता था गुरुकुल में और वेद के अर्थों को समझने लायक हो जाता था, तब उसका वेदारंभ संस्कार होता था। वेदारंभ के पश्चात गुरुकुल में पढ़ने के लिए गुरु के पास अर्थात बच्चों को गुरु के पास गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। गुरु के सानिध्य में बालक वेद वेदांगों का वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता था। अनुशासित विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करता था। ठीक है। उसके बाद केशांत है 13 नंबर संस्कार 13वां।
तो केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्होंने समाप्त करना। विद्याध्ययन से पूर्व केशांत या केश मुंडन मुंडन संस्कार करना होता था। शिक्षा प्राप्ति से पहले शुद्धि जरूरी होती थी ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। तो शिक्षा प्राप्ति से पहले और बाद में दोनों ही अवस्थाओं में सिर का मुंडन किया जाता था ताकि बच्चा, बालक या बालिका किसी भी प्रकार से बालों के उलझन में ना फंसे, बालों को संवारने में, बालों को तेल लगाने में, बालों को कंघी करने में अपना समय बर्बाद ना करे और दिमाग ठीक चले, सही दिशा में मस्तिष्क काम करे, इसलिए उनको केशांत संस्कार किया जाता था। अब अगला है 14वां समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना, समावर्तन, घर वापसी। ठीक है। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। आशय है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाता था। अब गुरुकुल से शिक्षा पूरी हो गई है, अब तू ब्रह्मचारी अब वर्ग तेरा पूरा हो गया है, अब तू समाज में आओ, सामाजिक जीवन का जीना है। तो गुरुकुल से वापिस समाज में लाने के लिए समावर्तन संस्कार किया जाता था, या हम ये भी कहते हैं कि दीक्षांत समारोह, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेयरवेल पार्टी है, ऐसा ही है भाई, कॉन्वोकेशन। हाँ जो भी, चलिए बहुत बढ़िया। तो वो समावर्तन संस्कार हमारे यहाँ पे होता है। अब 15वां संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार, दोनों ही है। ठीक है। तो पाणी ग्रहण संस्कार हम देखते हैं ना, कार्ड जब हिंदी में छपवाते हैं तो उसमें पाणी ग्रहण ही लिखा होता है। तो बहुत सारी चीजें हमें अभी भी हम रखते हैं, लेकिन कुछ संस्कारों को हमने छोड़ दिया है। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधु दोनों साथ रह करके धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्तित्व के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि ये जो वर और वधु दोनों एक साथ धर्म के पालन का संकल्प लेते हैं और इस सृष्टि के विकास में योगदान देते हैं, तो सृष्टि का जो विकास कर्म है संतान उत्पत्ति वाला, उसमें भी योगदान देते हैं। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी ये जो गृहस्थ आश्रम है, समावर्तन संस्कार है, ये बहुत, पाणी ग्रहण संस्कार है, ये बहुत जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त होता है। इसलिए पाणी ग्रहण संस्कार बहुत जरूरी है और ये अत्यंत उपयोगी भी है। इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता भी आती है। अब अंतिम संस्कार है 16वां संस्कार, मृत्युपरांत किया जाने वाला 16वां संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जलाकर ले जाई जाती है और उसी से चिता जलाई जाती है। इससे ना तो मिट्टी खराब होती है, ना पानी खराब होता है, ना जमीन खराब होती है, और ना ही कोई और सोर्स खराब होता है, और जगह भी बहुत कम लगती है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली जाती हैं एक 4x6 की जगह में, और मृत मनुष्य को जला करके उसकी राख को खेतों में डाल करके फसलों को उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो अंत्येष्टि संस्कार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संस्कार के अंदर घी, सामग्री, समिधा आदि से भी हवन किया जाता है, और इंसान के शरीर को ही चिता में रख करके उसके ऊपर घी, सामग्री, मंत्रों के द्वारा आहुति दे करके जलाई जाती है, और उस शरीर को अग्नि के साथ
समाप्त कर दिया जाता है और हवन, घी, सामग्री और मंत्रों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि जो वातावरण में उसके जलने से दुर्गंध फैलती है उसको हम घी और सामग्री से समाप्त कर देंगे। इसलिए अंत्येष्टि संस्कार था। पानी में बहा देना, जमीन में दबा देना, नदियों में डाल देना, ये कोई संस्कार नहीं है। संस्कार है उसको जलाना और जलाने के साथ साथ उसके अंदर घी, हवन सामग्री आदि का समावेश करना, ताकि जो दुर्गंध उस जलने से शरीर वातावरण में होनी थी उसको हम समाप्त कर पाए, रोक पाए। इसलिए ये अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार हमारा था। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों के ये समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी यदि किसी का कोई क्वेश्चन है